प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीज़ी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। व्यापक रणनीतिक दृष्टि से देखें तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये तस्वीरें भी ये बयां करती हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध अब केवल द्विपक्षीय साझेदारी नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक सप्लाई चेन की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का ये दूसरा पड़ाव ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाता हुआ, उसे एक नई ऊर्जा से भरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़, हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और दोनों ही जो शीर्ष नेता हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ इनकी मुलाकात हमने देखी है अलग मंच पर। और यहाँ भी आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री की इस यात्रा का ये यहाँ पर, और यहाँ बेहद ही गर्मजोशी के साथ दोनों प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करते हुए नज़र आए हैं। और अब इस मुलाकात के बाद ज़ाहिर तौर पर देखना होगा किस तरीके से वो क्षेत्र जहाँ पर नए अवसर जो हैं वो शायद नज़र आएंगे, पुरानी तमाम जो हमारे समझौते चल रहे हैं उसमें किस तरीके की गति जो है वो नज़र आ सकती है। योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीज़ी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। मेलबर्न में मेरे और मेरे डेलीगेशन के शानदार स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके व्यक्तिगत प्रयासों ने, उनके कमिटमेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई और व्यापकता दी है। उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, 2 मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और 2 महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज 3री एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी
अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को जल्द से जल्द भारत में एक बार फिर आपका स्वागत करने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।